नमस्कार, वेलकम टू माय चैनल। हमारे यूट्यूब चैनल एग्जाम क्लियर पर आपका हार्दिक स्वागत है। और मैं आज आपको जो प्रश्नावली एक्सरसाइज 4D है वो उसका लास्ट पार्ट करवा रहा हूँ। इससे पहले मैंने आपके 3 पार्ट कंप्लीट करवा दिए हैं और ये इस एक्सरसाइज का लास्ट पार्ट होगा, तो इसको ध्यानपूर्वक देखिए। और इसमें कुछ ही क्वेश्चन बचे हुए हैं। इसके मैंने 19 क्वेश्चन कंप्लीट करवा दिए हैं और एक क्वेश्चन नंबर 20 है। तो देखते हैं क्वेश्चन को। क्वेश्चन नंबर 20 क्या है? इसमें बोला है यदि समीकरण kx इंटू एक्स माइनस टू प्लस सिक्स बराबर के मूल बराबर हो तो k का मान ज्ञात कीजिए। तो ये समीकरण दे रखा है हमें, इसके मूल बराबर हैं तो हमें k का मान ज्ञात करना है। इस प्रकार के क्वेश्चन मैंने आपको करवाए थे और ये कुछ दोबारा से क्वेश्चन आ गए हैं इस प्रकार के। और ये क्वेश्चन काफी इंपोर्टेंट है क्योंकि इस प्रकार क्वेश्चन एग्जाम में जनरली पूछा जाता है और ज्यादातर ऐसा क्वेश्चन इस चैप्टर से आता है। तो देखिए कभी कभी क्या होता है, a का मान, x का मान, k का मान, b का मान, लैम्डा का मान, इस तरह का क्वेश्चन पूछा जाता है, जैसे कि दूसरे वाले चैप्टर में भी था। तो इस प्रकार के क्वेश्चन को आप अच्छे से रिवाइज कर लीजिए, काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। स्टार लगा दिया है मैंने। तो देखें इसको कैसे करते हैं। तो देखिए पहले यहाँ पर ये kx दे रखा है, पहले इसका हम अंदर मल्टीप्लाई करेंगे। kx का अंदर मल्टीप्लाई करेंगे कितना आएगा, kx स्क्वायर। 2 का अंदर करेंगे 2kx। अब देखें इसका इसमें कर दिया, इसका इसमें कर दिया, और ये क्या प्लस 6 बराबर 0। ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर से क्या करते हैं, तुलना करते हैं। से तुलना करने पर ए का मान निकालेंगे। ए का मान यहाँ पर कितना आएगा, के। बी का मान कितना आएगा, -2k, क्योंकि यहाँ पर कितना लिखा है -2k, प्लस सी का मान क्या आएगा, +6। अब जब मूल बराबर होते हैं, जब मूल बराबर हो तब बी स्क्वायर माइनस 4ac उसका मान क्या होता है, 0 हो जाता है, तब मूल बराबर होते हैं। अब देखिए abc के मान यहाँ रख देंगे। b का मान है -2k, स्क्वायर लगा देंगे। a का मान कितना है, k है, और c का मान देखिए कितना आ रहा है, 6 बराबर 0। अब 2 का स्क्वायर करते हैं, कितना आएगा 4, और k का k स्क्वायर। अब 4 का करेंगे 6 में कितना आएगा, 24, k बराबर 0। अब देखें यहाँ से कुछ कॉमन मिल सकता है, कॉमन लेना चाहो तो कॉमन ले सकते हैं, यहाँ पे डायरेक्टली निकाल सकते हो आप। तो देखें कॉमन लेंगे तो कॉमन के कैसे आएगा, 4 के यहाँ पर कॉमन है तो क्या बचेगा, k -6। 4 के कॉमन आ गया, 4 यहाँ पर भी है, यहाँ पर भी है, तो 4 और k भी है। अब एक बार 0 मानेंगे तो 4k, एक बार इसको 0 मान लें तो k का मान क्या आएगा, 0 आएगा, क्योंकि लास्ट में यहाँ पर क्या है, 0 है। ऐसे बोल सकते हैं बट्टे में 4 जाएगा तो 4/0, तो वो 0 ही आएगा। ये ऊपर 0 होता है तब k का मान क्या आएगा, 0। एक मान तो 0 हो जाएगा, एक बार मानेंगे k -6 को 0, k -6 बराबर 0, तो k का मान कितना आएगा, 6 आ जाएगा। k का मान इस तरह से 6 आ गया। तो आपके आंसर शीट में 6 दे रखा होगा, 0 दे रखा, आपके आंसर शीट में ये वाला दे रखा होगा क्योंकि उसमें एक ही मान निकलवाता है, 0 नहीं दिया होगा। 0 दिया हो फिर भी कोई दिक्कत नहीं। वास्तविक जो मान निकलते हैं वो 2 मान निकलते हैं, एक मान j, एक मान j। तो k बराबर 6 आ गया आपका। उम्मीद करता हूं ये क्वेश्चन आपको समझ आ जाएगा। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 21। इसमें बोला है x स्क्वायर -6x प्लस 9 = 0 के मूलों की प्रकृति बताइए। मूलों की प्रकृति बोले या मूलों के लक्षण बोले, बात एक ही होती है। तो हमें इसमें मूलों के लक्षण या प्रकृति बतानी है। तो इसमें क्या करते हैं, पहले एबीसी के मान निकालेंगे। ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c बराबर 0 से क्या करते हैं, तुलना करेंगे। तुलना करेंगे तो a का मान कितना आएगा, 1 आ जाएगा। यहाँ कुछ नहीं है तो यहाँ पर कितना मानेंगे, 1। कितना होगा, 1 होगा। यहाँ पर a का मान 1 आ गया। अब b का मान देखें, b का मान कितना है, -6, और c का मान कितना है, 9। अब मूलों की प्रकृति निकालने के लिए हम d का मान निकालते हैं। d का मतलब b स्क्वायर -4ac का मान। अब देखें b का मान कितना है, माइनस से लिखा हुआ है। a का मान कितना है, a का मान देखेंगे कितना है, 1 दे रखा है, और c का मान 9 दे रखा है। अब देखें 6 का स्क्वायर करेंगे कितना आएगा, 36। अब 4 का करेंगे गुणा 9 में तो कितना आएगा, 36 आएगा। अब 36 में 36 कट जाएगा, क्या बचेगा, 0। अतः मूल कैसे होंगे, बराबर या समान। अतः मूल बराबर बोल देते हैं या समान। क्योंकि जब 0 निकलता है इसका मान तो मूल बराबर होते हैं या समान होते हैं। जैसे कि मैंने अभी किया था क्वेश्चन 20 वाला, उसमें क्या था, मूल उसमें बराबर दे रखे थे हमने, तब हमने इसका मान क्या लिया था, 0।
तो उल्टा आ जाता है, वो बराबर दिए हो तो जीरो मानते हैं, जीरो है तो बराबर है। तो ये वाला क्वेश्चन भी कंप्लीट होता है। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए क्वेश्चन नंबर 22, इसमें भी सेम है। इसमें समीकरण के 3x² माइनस 12x प्लस k के मूल बराबर हो तो k का मान निकालना है। तो पहले आपको एबीसी के मान निकालने होंगे। ax² प्लस bx प्लस c बराबर 0 से तुलना करेंगे। तुलना करने पर क्या है, a का मान कितना आएगा 3, t लिखा हुआ है। b का मान ये वाला होता है माइनस का 12 और c का मान कितना दे रखा है k। जब मूल बराबर होते हैं तो क्या होता है, d बराबर 0। जब मूल बराबर हो तो b² माइनस 4ac का मान कितना आता है 0 आएगा इसका मान। अब abc के मान रख दीजिए, b का मान है माइनस का 12, इसका स्क्वायर करेंगे 4, a का मान 3, c का मान k बराबर 0। 12 का होता है 144 स्क्वायर। अब 4 3 12 हो जाएगा, ये 12 k बराबर 0। अब देखिए माइनस का 12 k 144 प्लस का है, इधर आएगा किसका हो जाएगा माइनस का, तो माइनस का 144 के माइनस से माइनस कट जाएगा। k का मान कितना आएगा 144 बट्टे जाएगा 12, 12 से काटेंगे 44 कितनी बार 12 बार, तो k का मान कितना आएगा 12। काफी सिंपल क्वेश्चन है और इस प्रकार क्वेश्चन कई एक्साइज में आए हैं, तो आपको ये वाले क्वेश्चन आने चाहिए। उम्मीद करता हूँ ये वाला क्वेश्चन भी मैंने समझा पाया होगा। अब देखें लास्ट क्वेश्चन। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 23 का पहला पॉइंट है, इसमें 2 पॉइंट है, तो पहला पॉइंट देखेंगे क्या है। इसमें बोला है निम्नलिखित के मूल सूत्र द्वारा ज्ञात कीजिए। तो इस प्रकार क्वेश्चन मैंने आपको शुरू में कराए थे। सबसे पहले क्या करते हैं, इसमें एबीसी के मान निकालेंगे। ax² प्लस bx प्लस c बराबर 0 से तुलना करेंगे। तुलना करेंगे तो a का मान कितना आ रहा है 9 आएगा यहाँ पर, b का मान है माइनस का 10 और c का मान है 2। तो सबसे पहले निकालते हैं b² माइनस 4ac का मान। ये मान कितना आएगा इसको चेक करते हैं पहले कि मूल कैसे होंगे, वास्तविक होंगे या काल्पनिक होंगे। काल्पनिक होंगे तो निकालने की आवश्यकता नहीं होती है। तो b का मान कितना है -10 का स्क्वायर करेंगे 4a, a का मान कितना है 9, c का मान 2, 10 का स्क्वायर करेंगे 100 आएगा। अब देखें 9 चक 36, 36 दूनी कितना आएगा 72। अब 100 में से 72 आएगा कितना बचेगा 28। अब ये 0 से है, 0 से ज्यादा है 28 आ रहा, अतः मूल कैसे होंगे, अतः मूल वास्तविक होंगे। अतः मूल वास्तविक होंगे। वास्तविक होंगे तब लगाते हैं फॉर्मूला। फॉर्मूला क्या होता है, श्रीधराचार्य फॉर्मूले से, श्रीधराचार्य सूत्र से। सूत्र ये हमारा ये होता है x बराबर माइनस का v प्लस माइनस रूट में b² माइनस 4ac अपॉन 2a। अब देखें b का मान कितना निकाला -10, तो यहाँ लिखेंगे -10 प्लस माइनस। अब b² माइनस 4ac का मान आया 28, तो इसको 28 लिख देंगे ब्रैकेट में। a का मान कितना है 9, तो यहाँ 9 लिख देंगे। x बराबर माइनस माइनस क्या होगा प्लस, प्लस माइनस। अब इसके फैक्टर करेंगे तो फैक्टर कितने होंगे 2 गुणा 2 गुणा 7, फैक्टर हो तो कितनी 4 4 होते 28। अब देखो 9 दूनी नीचे हो गया 18। अब 10 प्लस माइनस, अब देखें 2 बाहर आ जाएगा, 2 बाहर आ गया क्योंकि पेयर बन रहा है। अंडर कितना हो 7 बट्टे 18। अब यहां से देखें 2 कॉमन लेंगे तो यहाँ 5 बचेगा प्लस माइनस रूट में 7 बट्टे 18, 2 से काटेंगे 18 कितनी बार 9 बार। x बराबर 5 प्लस माइनस का रूट में 7 बट्टे 9, तो ये हमारा आंसर आ गया। आप चाहें तो एक बार प्लस ले सकते हैं और एक बार माइनस ले सकते हैं, इस पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। तो प्लस माइनस लेना जरूरी तब होता है जब यहाँ रूट में संख्या नहीं होती है। तो यहाँ रूट में संख्या है तो प्लस माइनस लेना अलग से जरूरी नहीं है, इतना ही आप यहाँ पर आंसर लिख सकते हैं। तो यहाँ क्या किया, पहले हमने b² माइनस 4ac का मान निकाला, चेक किया कि ये मूल कैसे हैं वास्तविक होंगे। यदि काल्पनिक होते, काल्पनिक कब होते हैं जब 0 से कम आता है, तो वास्तविक है। तो हमें आगे निकाले, जब काल्पनिक हो तो आगे निकालना जरूरी होता है, यहीं तक कर सकते हैं अपना आंसर। वास्तविक हो तभी फॉर्मूला लगाते हैं आप, फॉर्मूला लगाने के बाद जो आपका जो मूल है वो आ जाएगी। अब देखते हैं नेक्स्ट पॉइंट, देखते हैं लास्ट क्वेश्चन है ये हमारी इस एक्सरसाइज का और इस वीडियो का। तो ध्यान से देखें इस क्वेश्चन को, पहले आप इसमें कैलकुलेशन करनी पड़ेगी, पहले हमें इसमें द्विघात समीकरण बनाना पड़ेगा। देखिए 2x है यहाँ पर, तो 2x एलसीएम आ जाएगा,
अब x का करेंगे इसमें मल्टीप्लाई, तो x माइनस 1, 2 का करेंगे 2 में कितना आएगा 4 बराबर बट्टे में x। अब x का करेंगे x में कितना आएगा x स्क्वायर माइनस 3 ऐसे लिख दे। अब देखिए x से x कट जाएगा डायरेक्टली। अब x का करें x मल्टीप्लाई x स्क्वायर, x का करेंगे 1 में x माइनस 4। अब ये 2 है, 2 का जब मल्टीप्लाई हो जाएगा तो 2 का करेंगे x स्क्वायर में कितना आएगा 2x स्क्वायर, 2 का करेंगे 3 में तो कितना होगा 6। अब देखिए क्या करना है, अब आप एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 4 इन दोनों को इधर लेके आएंगे तो माइनस 2x स्क्वायर हो गया, माइनस का हो जाएगा प्लस बराबर 0। अब ये एक में से 2 घट रहा है, एक में से क्या हो रहा है 2 घट रहा है, तो यहाँ पर किसका आएगा माइनस का x स्क्वायर। अब ये माइनस का x है तो ऐसे लिख देंगे एक ही है यहाँ पर। अब देखो 6 में से 4 घट रहा है, ये माइनस वाला तो घट रहा है, तो 6 में 4 घटे कितना आएगा 2 बराबर 0। अब जब भी यहाँ माइनस आए तो पूरे में माइनस से गुणा कर देते हैं, क्या कर देते हैं माइनस से गुणा करते हैं, तो ये चिन्ह है वो साइन हमारे विपरीत हो जाएंगे, माइनस का क्या हो जाएगा प्लस, माइनस का प्लस, प्लस का माइनस बराबर 0। पूरे में क्या किया माइनस से गुणा कर दिया, माइनस कॉमन ले लिया, माइनस का प्लस, माइनस का प्लस, प्लस का माइनस। अब देखें यहाँ ax स्क्वायर प्लस bx बराबर c, 0 से तुलना करने पर तुलना करेंगे तो abc के मान देखें, abc के मान कितने आएंगे, a का मान यहाँ कुछ नहीं तो 1 होगा, a का मान, b का मान यहाँ कुछ नहीं तो ये 1, b का मान कितना आएगा 1, c का मान कितना है -2 तो c का मान आ जाएगा -2। पहले निकालते हैं b स्क्वायर माइनस 4ac, b का मान देखेंगे, b का मान 1 का स्क्वायर, a का मान यही 1 है, c का मान 2, 1 का स्क्वायर 1 होता है, 4 दूनी 8। अब देख 1 में से 8 जाएगा, माइनस का 7 बचेगा जो कि क्या है 0 से कम है, 0 से कम है, अतः इसके मूल कैसे होंगे काल्पनिक होंगे, अतः मूल काल्पनिक होंगे, काल्पनिक होंगे, काल्पनिक होंगे तो आप अपना तुम्हारा ये आंसर है इस क्वेश्चन का वो यही हो सकता है। पर आप क्या कर सकते हैं यहाँ पर आगे निकालना चाहो तो निकाल सकते हैं, वही आपकी प्रोसेस है वही रहेगी, पर यहाँ तक ही आपको दिया जाएगा, यहाँ तक ही करना होता है, काल्पनिक होते हैं तो यहीं तक निकालना होता है। पर आप आगे भी निकालना चाहते हैं तो सेम वही लगाते हैं अपना फॉर्मूला, क्या होता है x बराबर b माइनस b प्लस माइनस रूट में b स्क्वायर माइनस 4ac बट्टे 2a। तो इस फॉर्मूले आप लाएंगे वो आपका आंसर आएगा, निकाल दे रहा हूं मैं। अब देखो b का मान बने तो -1 प्लस माइनस, इसका मान कितना है माइनस का 7 आ रहा है, तो माइनस का 7, अब 2 का गुणा 1 में करेंगे वही आएगा, तो -1 प्लस माइनस माइनस का 7 बट्टे में 2, तो निकाल सकते हैं आप, नहीं तो यहाँ तक ही आंसर आपका कंप्लीट हो जाएगा। तो इस वीडियो में आज के लिए इतना ही। यदि आप मेरे चैनल पर पहली बार इस वीडियो को देख रहे हैं तो प्लीज चैनल को कर लें सब्सक्राइब, ऐसी वीडियो पाने के लिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो।